वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का छठा फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। और 8 बजे लाइव क्लास आता हूं, तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। आज का पहला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, यानी सालों भर वर्षा किस प्रदेश में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है। सवाल नंबर 2 देखिए, कोलोरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। कोलोरू झील, तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये कोलोरू झील आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखें, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। 3 नंबर सवाल, तो देखिए फ्रेंड्स, जजिया कर है जो पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो ये आपका औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जजिया कर है जो फ्रेंड्स, देखिए आपका मुगल सम्राट अकबर है जो जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः है जो औरंगजेब ने इसको लगाया था। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है, चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1856 में। 5 नंबर सवाल को देखें, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो इसका जो सबसे आधारभूत सिद्धांत माना गया है फ्रेंड्स, अहिंसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग फैनरोगम्स कहलाते हैं। तो देखिए फैनरोगम्स कहलाते हैं फ्रेंड्स, तो फैनरोगम्स कहलाते हैं जो बीज युक्त पादप होते हैं ना, जिसमें बीज युक्त पादप होते हैं उसको फैनरोगम्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपको थैलोफाइटा, तो ये तो नहीं होगा, ब्रायोफाइटा ये भी नहीं है फ्रेंड्स, ये भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये सभी है जो आपका क्या बीज रहित है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रिप्टो गेम्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रिप्टो गेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको क्रिप्टो गेम्स कहा जाता है। ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, ये सभी है जो इस पादप के अथी है फ्रेंड्स, तो ये आपका बीज रहित, ठीक है। ये अभी है जो बीज रहित पादप के उदाहरण है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो कर रहा है फैनरो गेम्स, तो फैनरो गेम्स के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स जिसमें जो आपका बीज युक्त तो होता है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका धातु नहीं है ना, तो आपका पी यानी फास्फोरस, फास्फोरस है जो एक अधातु है, ये धातु के अंतर्गत नहीं। बाकी एल्युमिनियम और आपका कैल्शियम और ये पोटेशियम सभी धातु के अंतर्गत आता है, फास्फोरस है जो अधातु है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए कि प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पॉजिट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 9 नंबर सवाल है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखें, 10 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं। तो देखिए 10 का हो जाएगा 6 माह हो जाएगा, 6 माह के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, इसमें आपका कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर पेशीय ऊतक का प्रकार है और एक कोशिका का आकार है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल में देखिए रेखित है, चिकनी है और हृदयक है। तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रेखिक का हो जाएगा लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित हो जाएगा, ठीक है, पहला के हो जाएगा। फिर दूसरा का ये हो जाएगा लंबी, दूसरा चिकनी का हो जाएगा लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला होता है, ठीक है। और तीसरा का हो जाएगा आपका तिनानी, तीनों हृदय का हो जाएगा बेलनाकार तथा शाखाओं वाली होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी है जो करेक्ट आंसर होगा 11 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ गए।
आपका इसी तरह से सीरियल से दिया हुआ है इसमें। तो रेखित है जो पेशीय ऊतक होता है, इसका जो आकार कैसा होता है, तो लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित होता है रेखिक का। चिकनी जो होता है पेशीय ऊतक उसका होता है लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला होता है, और जो हृदयक होता है उसका बेलनाकार तथा शाखाओं वाली होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंदरी प्रसिद्ध किस लिए है, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उर्वरक के लिए। आपका उर्वरक कारखाना वगैरह है सिंदरी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रप्रदायी कृत है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद किसने लिखा है, गेस करिए, तो इसका जयदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलादीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपका यही अहिंसा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का सिद्धांत है जो आपका अहिंसा है। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर, खजुराहो के मंदिर स्थित है, तो खजुराहो का मंदिर है जो कहाँ है 17 का, तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ये खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल वंश ने किया था, फ्रेंड्स याद रखिएगा। चंदेल वंश के द्वारा, चंदेलों के द्वारा आपका खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था जो आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपका है, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन बनी थी। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया बेगम, आप सुने होंगे रजिया सुल्तान, रजिया बेगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखी थी, तो किसने लिखी थी, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था, तो संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। 20 नंबर सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, चलिए गेस करते चलिए। 20 नंबर सवाल का हो जाएगा तुलसीदास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का सी। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, तो 21 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाबर हो जाएगा। इन्होंने किया था फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो 21 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य का नींव रखा था, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोप का प्रयोग पहली बार हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल है, लक्षद्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो सभी को पता है ये आपका अरब सागर में स्थित है। अगला सवाल है आपका 23 नंबर की, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां का द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर, इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था। सर्वप्रथम कह रहा है फ्रेंड्स, तो गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे प्रथम पहली बार भारत में कौन आया था, आपका पुर्तगाली आया था ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो देखिए 1828 ईस्वी, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। वहीं 1875 ईस्वी में आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुआ था। तो दोनों के डेट याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस है, तो इसमें सबसे जो उपयुक्त गैस है फ्रेंड्स 27 का, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं, तो देखिए आपका क्या कर रहा है कि किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं, तो पत्थर चट्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है, तो कौन सा बनता है, तो विटामिन डी बनता है। अगला सवाल है कि कोशिका, देखिए फ्रेंड्स सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको करना है, जो साधारण प्रैक्टिस सेट है जो भी करना है, जो हार्ड प्रैक्टिस सभी करना है, तो सभी तरह का मैं करवाऊंगा। 30 नंबर सवाल देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किया, तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो 30 का जो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इस बार बिहार पुलिस फायरमैन का है जो फ्रेंड्स सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। भला के ही फ्रेंड्स कट ऑफ ज़्यादा जाए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी रहेगा, पहले से जितना हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि सभी ये मैट्रिक कक्षा 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, रॉबर्ट हुक। अगला फ्रेंड्स, बेरी रोग होता है विटामिन, तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी के कमी से सूखा रोग, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे रिकेट्स कहते हैं वो होता है। तो याद रखिएगा सभी। अगला सवाल देखिए 32 नंबर सवाल है आपका,
थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है, तो देखिए थायराइड अगर जो आपका कम स्राव होगा फ्रेंड्स तो जिसको क्या कहते हैं, गलकंड बीमारी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला घरेलू मक्खी के कारण होता है, क्या होता है, तो घरेलू मक्खी जो फ्रेंड्स आपका हैजा रोग फैलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस यानी हंसाने वाला गैस किसे कहते हैं, तो हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका N2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से हंसाने वाले गैस है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल देखिए, कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है। 35 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहा जाता है, हम कहा जाता है, ठीक है। 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के सभी नदी है, इसमें से एक है जो भिन्न है, तो 36 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये नर्मदा है, जो फ्रेंड्स ये आपका कावेरी, गोदावरी और कृष्णा से आपका भिन्न है। 37 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से एक युग्म समाधान मिला था। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से, लोथल। अगला सवाल है, लोथल एक प्रकार का बंदरगाह है जो फ्रेंड्स आपका गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। 38 नंबर, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित थी। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 38 नंबर सवाल का, तो ये आपका था फ्रेंड्स कि डफरिन योजना पर आधारित थी। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 38 का बी हो गया। 39 नंबर सवाल को देखिए, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई पर इसकी क्या होगी, तो देखिए अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य हो जाएगी। 40 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। न्यूलैंड्स के, निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि न्यूलैंड्स ने ही अष्टक सिद्धांत दिया था, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण, तो देखिए यौगिक क्या होता है फ्रेंड्स, किसी दो तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया गैस है जो यौगिक का उदाहरण है। वायु है जो मिश्रण का उदाहरण है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल 73 नंबर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो देखिए आपका 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन में आपको 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 43 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसे संशोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्य की सहमति चाहिए होती है, किसमें संशोधन करने के लिए, तो देखिए आपका जो 43 नंबर सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति का चुनाव तथा उसका तरीका, और दूसरा में क्या है, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था कि इनमें से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तो आपका राष्ट्रपति का चुनाव तथा उसका तरीका में संशोधन करने के लिए, और 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची में संशोधन करने के लिए आपका विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है, तभी होगा उसमें। अगला सवाल है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। एक क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है फ्रेंड्स, अक्सर देखिए प्रैक्टिस सेट में दिया रहता है कि रक्त है जो किसका उदाहरण है, रक्त को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। जो ब्लड होता है वो तरल संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, उसी के अंतर्गत इसको हम लोग रखेंगे। तो 44 में कर आए, रक्त एक संयोजी उत्तक है जो किस प्रकार के अंतरकोशिकीय धात्री में धसी होती है। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल, ठीक है। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। 45 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन से, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन
सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? 45 हो गया फ्रेंड्स। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए तो 15 जनवरी क्या है, सही है। अब अलोगेस करते चलेगा, ये बिल्कुल सही है। वायुसेना दिवस का रहा है फ्रेंड्स, तो ये तो 6 अक्टूबर नहीं, ये गलत है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 46 नंबर में आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? 46 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना, वो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना दिवस है 6 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कितना? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इसलिए सुमेलित आपका नहीं है। तो सभी को आप लोग याद कर लें एक बार पुनः। थल सेना दिवस सभी याद रखें 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस यही तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस तो आपका 4 दिसंबर को, और उसके बच गया शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ठीक है। 47 नंबर जार्विक सेवन क्या है? ये जार्विक सेवन बहुत बार सेट में पढ़ चुके होंगे आप लोग। 47 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका आर्टिफिशियल हार्ट है, यानी कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम क्या थे? तो 48 के अंतिम या तीर्थंकर थे ना, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए जैन धर्म में क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स। अगर पूछे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग ऋषभ देव कहिएगा। ठीक है, जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपका ही महावीर थे, जो आपका 24वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर कह रहा था महावीर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर थे, और कैमे थे? 24वें थे। 49 नंबर है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वह कौन सा है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यरूशलेम, यानी 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपका यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थल शहर बन गया है, यरूशलेम। 50 नंबर सवाल आपका कह रहा है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। देखिए एक क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड्स। ऐसे तो जनरली पूछा जाता है कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो डेट के साथ सभी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को यहीं पर जो आम सभा आयोजित की गई थी, जहां पर जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। बाद में जनरल ओडायर को लंदन में जाकर के उद्धम सिंह ने गोली मारी थी। ठीक है, तो किस लिए ये आम सभा लगाई गई थी फ्रेंड्स? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी 50 का करेक्ट आंसर होगा। लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग में आम सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी जो किया था, उसको विरोध जताने के लिए। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर सवाल है, INA का गठन कब हुआ था? 51 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ हुआ था, का गठन हुआ था कहाँ? तो INA का गठन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये आपका सिंगापुर में ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। INA इंडियन नेशनल आर्मी फ्रेंड्स, इसका जो स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपका सिंगापुर में हुआ था। अगला सवाल आपका है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आपका भारत सेवक समाज का स्थापना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सभी का जवान पे बैठा हुआ है, कभी कभी दे देता है हिंदी फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहिए किसी को तो फटाक से गोपाल कृष्ण गोखले बता देंगे, लेकिन इस भारत सेवक समाज कहेंगे तो इसी का हिंदी है। ठीक है, तो कभी कभी आपका भारत सेवक समाज देगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखिए, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? 53 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करता है। आपका सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही करता है मंत्रिमंडल का गठन। 54 नंबर सवाल आपका है, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, तो यानी ऑफिस यानी उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसमें महाभियोग लगाया जाता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 का सी। 55 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी है? तो देखिए लोकसभा और आपका विधानसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 57 देखिए, 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है?
तो राजदूत की नियुक्ति तो आपका की जाती है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति और महान्यायवादी का। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होती फ्रेंड्स, इसका क्या है कि निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, 58 का। तो देखिए विटामिन आपका सी, विटामिन सी है जो फ्रेंड्स अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता, बाकी ए बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी अंडे में पाया जाता है, ठीक है। तो यह विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स पूछा जाता है अंडे का जो बाहरी आवरण है किसका बना होता है, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। अंडा का जो बाहरी आवरण व्हाइट व्हाइट होता है वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला सवाल है धमनी की गति धीमी होती है, तो धमनी की गति इसमें धीमी किसमें होगा, तो ये आपका हवा में है जो धीमी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जल, लोहा और हाइड्रोजन की अपेक्षा हवा में धीमी होती है। अगला है फ्रेंड्स आपका पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है और जिसे मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में रहती है उसे क्या कहेंगे आपका, और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं तो उसे आपका मॉलिक्यूल अर्थात अणु कहेंगे। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, यानी कि खून को जमाने में कौन सा, तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि हम तारे को टिमटिमाते देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, तो 62 का होगा ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स आपका कि मांसपेशिया में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशिया में, अच्छा सवाल है। तो इसमें देखिए मायोसिन नामक आपका प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशिया में, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, तो 64 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप एक लड़का है ना तो 22 प्लस कितना हो जाएगा, 22 प्लस वाई, यानी कि ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 का ए होगा, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में लेता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स लड़का में जो भी क्रोमोसोम रहता है तो वाई प्लस होता है, वाई होता है ना, और लड़की में होता है तो एक्स होता है। यहाँ लड़के की बात कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल को देखिए, 65 नंबर सवाल आपका एक निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, मानव के लिए उपयोगी देखा जाए तो 65 का फ्रेंड्स आपका ये केचुआ है जो उपयोगी है, ये किसानों का मित्र इसे कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो 66 का करेक्ट आंसर सी काला दिखाई पड़ता है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी, तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना आपका जो हुआ था 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, रेलवे आयोग 1902 ईस्वी को में सुधारों की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए अच्छा सवाल है, रेलवे आयोग, तो देखिए रेलवे आयोग का संबंध था शिक्षा व्यवस्था से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये रेलवे आयोग 1902 ईस्वी को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की संस्तुति के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है, तो देखिए मैग्नस कार्लसन है जो आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर आपका 1809 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका मैथ का 10 सवाल है, तो मैथ का भी सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। चलिए काशी से इंग्लिश का देख लेते हैं। चलिए कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है। तो 81 नंबर सवाल है, 81 नंबर सवाल का गेस करिएगा। कह रहा है कि अ पर्सन हु थिंक्स ही या सी इज द बेस्ट, तो 81 नंबर सवाल का क्या होगा, इसको का ऑप्शन हो जाए इगोइस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 81 का ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हु थिंक्स या ही या सी इज द बेस्ट, तो उसको क्या कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, इगोइस्ट मतलब क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका एक तरह से अर्थ कर सकते हैं कि जो मतलब जो स्वयं को दूसरों से बेहतर समझता है
उसी को जो ईगो करता है ना, तो वही कर रहा है यहाँ पर कि अ पर्सन हु थिंक्स ही या सी इज द बेस्ट, यानी कि अपने आप को काबिल समझता है, यानी बहुत अच्छा समझता है, जो दूसरे से अपने को हमेशा बेहतर समझता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ईगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कर रहा है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो है आपका वो बॉयस्टेरियस। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बॉयस्टेरियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तूफानी होता है या प्रचंड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम कर रहा है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेस्ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रेंड आपको कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी। 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं 83 नंबर की, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपका कैलेंडर किस तरह से सही लिखा जाएगा। तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से CALENDAR होता है, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल को देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, यानी अमिएबल। अमिएबल बराबर क्या होता है, 84 मतलब होता है मिलनसार, या कह सकते हैं इसको फ्रेंड्स, अमिएबल मतलब क्या होता है, तो मिलनसार होता है या प्रेम भी कह सकते हैं 84 का। तो इसका जो हो जाएगा क्या, फ्रेंडली हो जाएगा। मिलनसार का क्या होगा, फ्रेंडली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा अमिएबल मतलब होता है आपका फ्रेंडली होता है, इसका सिनोनिम है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अमिएबल मतलब होता है मिलनसार होता है, जो घुल मिलकर रहता है, फ्रेंडली मतलब उसका सेंस यही होता है। अगला 85 नंबर की, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आपका तत्क्षण होता है, यानी तुरंत। ठीक है, तत्क्षण कह सकते हैं, तो तत्क्षण का इसका 85 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा इंस्टेंटली हो जाएगा, यानी तुरंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट द ड्रॉप ऑफ अ हॉट मतलब होता है तत्क्षण, तत्काल होता है, तो इसका क्या होगा, इंस्टेंटली, इसका मतलब ही तुरंत होता है। 85 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। बीवेयर ऑफ हिम, ही इज एज स्लाई एज अ क्या। तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फॉक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका कहावत ही है, बीवेयर ऑफ हिम, ही इज एज स्लाई एज अ फॉक्स, यानी 86 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 86 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्लाई का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, कपटी और कुटिल होता है। ठीक फ्रेंड्स, और फॉक्स को भी कपट माना जाता है, लोमड़ी भी चालाक होती है ना, तो ही कहता है ही इज एज स्लाई एज अ फॉक्स। और स्लाई मतलब यानी कि वह मतलब उसी तरह से, यानी चालाक या चतुर है जिस तरह से फॉक्स है, तो ही इज एज स्लाई एज अ फॉक्स। स्लाई मतलब क्या होता है, तो कपटी भी कह सकते हैं एक तरह से, या कुटिल कह सकते हैं, या चालाक भी कह सकते हैं, तो ये वही का तुलना देता है, बी वेयर ऑफ हिम, यानी आप उससे सावधान रहिए, क्योंकि ही इज एज स्लाई, यानी कि उसी छल कपट करने वाला जैसा कि एक लोमड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 87 नंबर है, सिलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of words given a life history written by somebody else। तो क्या उसे कहा जाता है 87 का, तो देखिए बायोग्राफी का अर्थ होता है क्या फिर, जीवन वृत्तांत होता है। ठीक है, तो जीवन वृत्तांत यानी बायोग्राफी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोग्राफी और लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय समबडी एल्स क्या कहलाएगा, आपका बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब क्या होता है, तो जीवन वृत्तांत होता है। अगला सवाल है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। देखिए इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है, 88 नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स, ही कैन नॉट स्पीक स्पेनिश बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड ब्राउट अप इन स्पेन। तो 88 नंबर सवाल है ना, 88 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वाज। यहाँ पर ही आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ठीक है, बिकॉज ही वाज है ना, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बिकॉज के स्थान पर क्या होना चाहिए, दाउ होना चाहिए, THOUGH होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बिकॉज ही वाज है ना, तो यहाँ ही कैन नॉट स्पीक स्पेनिश बिकॉज नहीं, यहाँ पर होना चाहिए दाउ। ठीक है, ही वॉज बॉर्न एंड ब्राउट अप इन स्पेन, तो यहाँ पर आपका ग्रामेटिकली बिकॉज पे यहाँ पर नहीं होगा, दाउ का प्रयोग होगा। चलिए 89 नंबर का रहा है सवाल कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम स्पिल द बीन्स। तो 89 इसका मतलब क्या होता है, स्पिल द बीन्स का अर्थ होता है भेद को खोलना,
इसका अर्थ क्या होता है, तो भेद को खोलना। इसका अर्थ ये होता है भेद को खोलना। स्पिल द बीन्स, तो इसका क्या हो जाएगा 89, तो 89 का हो जाएगा आपका टू लीक द सीक्रेट, यानी सीक्रेट को लीक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पिल द बीन्स मतलब होता है भेद को खोलना, रहस्य को खोलना, तो यही हो जाएगा आपका टू लीक द सीक्रेट। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब क्या होता है, टर्बुलेंट मतलब होता है आपका उपद्रवी कह सकते हैं, उपद्रव करने वाला एक तरह से कह सकते हैं, या विलप्पी कह सकता है। ठीक है, तो इसका क्या कर रहा है, सिनोनिम कर रहा है ना, तो 90 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा वायलेंट हो जाएगा, उपद्रवी हो जाएगा ना वायलेंट। ऑप्शन नंबर ए 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टर्बुलेंट मतलब होता है उपद्रवी और वायलेंट मतलब वही हिंसा वाला होता है, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए फ्रेंड्स 10 प्रश्न हिंदी से देख लेते हैं। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। 91 नंबर सवाल, 91 नंबर सवाल का है आपका सही वर्त नहीं करा है, तो निर्यात देखिए किस तरह से लिखाएगा, निर्यात है जो आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल को देखिए, 92 नंबर सवाल है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए 92 नंबर में इसमें आपका कहाँ पर त्रुटि है, वाक्य यहाँ पर देख ले, अपने से अधिक दूसरों का व्यवस्था से वे अधिक पीड़ित थे। इसमें कहाँ आपका त्रुटि लग रहा है 92 नंबर सवाल में, त्रुटि वाला भाग दूसरों का व्यवस्था ये आपका है, जो आपका लग रहा है यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है, दूसरों का व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर दूसरों का व्यवस्था ने दूसरों की व्यवस्था होना चाहिए। अपने से अधिक दूसरों की व्यवस्था से वे अधिक पीड़ित थे, कि यहाँ व्यवस्था है लिंग पे है फ्रेंड्स, तो स्त्रीलिंग होगा, व्यवस्था स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो दूसरों की व्यवस्था, दूसरों का व्यवस्था नहीं होगा। तो इसमें आपका 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर की होना चाहिए। अगला सवाल है दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम, जागरण, तो जागरण का उल्टा क्या हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, क्या होगा, जागना होगा, सचेत हो जाएगा, निद्रा होगा। 93 का समझ गए होंगे, जागरण यानी रात भर जागना, तो इसका निद्रा हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। आज मौसम बहुत क्या है, बीमार है, दुर्गंध है, सुहाना है, सुगंध है, तो क्या आज मौसम बहुत सुहाना होगा, ऑप्शन नंबर सी 94 का करेक्ट आंसर होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है, कर्म की उत्पत्ति होता है। 95 का कहाँ है फ्रेंड्स, उत्पत्ति होता है यहाँ पर है जो गलत है, उत्पत्ति होती है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कर्म की उत्पत्ति होती है, स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका उत्पत्ति होता है बी। 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा, ये फायरमैन का ही प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पत्ति होता है ना, उत्पत्ति होती है स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही वर्तनी वाले है ना, विद्यार्थी किस तरह से लिखा जाएगा, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सर्प, सर्प का क्या होता है, तो भुजंग मन भी सांप होता है, बहुत बार आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, भुजंग मतलब सांप होता है, आपका इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए गेस कीजिए, ऑप्शन ए में गागर से सागर को भरना, अधिक शब्दों में अधिक विचार, कम विचार आना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका, सॉरी, गागर में सागर भरना, मैं सागर में पढ़ा था, गागर में सागर भरना का मतलब क्या होता है, तो सवाल नंबर 98 का हो जाएगा वही फ्रेंड्स कि थोड़े से शब्दों में अधिक कहना, उसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। समय पर बिल भुगतान करें, क्या होगा, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी, परंतु का या क्या भरा जाएगा, 99 का। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, तो इसमें अन्यथा हो जाएगा, समय पर बिजली का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं। 100 नंबर सवाल आपका क्या है, 100 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, तो इसमें कहाँ त्रुटि है, त्रुटि वाला भाग है व्यर्थ चली जाती है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि व्यर्थ है जो पुल्लिंग शब्द है ये आपका होना चाहिए व्यर्थ चला जाता है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से व्यर्थ चला जाता है, और समय भी आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर चली जाती नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चला जाता है। तो फॉल्ट कहाँ है आपका, व्यर्थ चली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए 8 बजे मैं लाइव क्लास आऊँगा, तो लाइव क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।